सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं। इटावा में कथावाचकों के साथ हुए अभद्रता के बाद अखिलेश यादव ने उनका सम्मान किया था बकायदा। अब देखिए कि बिहार से तेजस्वी यादव भी समर्थन देने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने एक मंच पर खड़ा होकर सीधे सीधे कहा कि जिस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, अगर बिहार में कोई करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आगे बात करते हुए कहते हैं कि जो पिछड़ा दलित है वो कथा सुनने के लिए है, उसके बाद दान दक्षिणा देने के लिए है, लेकिन कथा कहने के लिए नहीं है। ऐसे सामंतवादियों को हमें बिहार से भगा देने की जरूरत है। बिहार से जिस दिन भगा दिए उसके बाद दिल्ली से भी उन्हें भगा देंगे। सोचिए कि ये घटना 3-4 दिन पुरानी हो चुकी है, लेकिन जो मामला है अभी भी तूल पकड़ा हुआ है। अभी कल ही यादव समाज के कुछ लोग पहुंच जाते हैं इटावा और ब्राह्मणों के गांव में चले जाते हैं। वहां पर थोड़ा बहुत तोड़फोड़ करने की खबर आती है। पुलिस वहां पे फिर तैनात कर दी जाती है और लोगों को वहां से हटाया जाता है। माहौल बिल्कुल गर्म होने लगता है। ब्राह्मण समाज पर लगातार जो पिछड़ा दलित है वो अब हमलावर होता जा रहा है। कह रहा है कि जिन्होंने भी इस तरह का कृत्य किया है ये गलत है। पिछड़ा दलित होकर ऐसा नहीं है कि हम भागवत गीता नहीं पढ़ सकते, कथा नहीं कह सकते या फिर किसी मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकते। हम सिर्फ सुनने के लिए कथा नहीं है, दान दक्षिणा देने के लिए नहीं है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं है। हमें भी अधिकार है पूजा पाठ करने का। अब देखिए तेजस्वी यादव जब खुलकर सामने आ गए हैं तो विपक्ष की तरफ से कहिए तो एक तरीके से ताकत दी जा रही है पिछड़े और दलितों को कि इनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, आगे चल के ऐसी घटना ना हो। आप लोगों ने मेरा एक वीडियो से पहले भी देखा होगा जिसमें हमने जो कथावाचक थे उनसे बातचीत किया था। वे बता रहे थे कि रात भर उन्हें दारू पी पी कर ब्राह्मणों ने पीटा था। उसके बाद जो आ रहा था वो मार रहा था, बाल को छील दिया गया था, नाक को महिला के पैर पे रगड़वाया गया था और महिला का मूत्र उनके ऊपर छिड़का गया था ताकि वे पवित्र हो जाएं। सोचिए कि हम लोग पवित्र करने के लिए एक कहावत है हमारे यहाँ की गंगा जल का छिड़काव करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणी का मूत्र डाल दिया गया था, जिसके बाद मामला और तूल पकड़ लेता है और समाज जो यादव समाज है और दलित समाज है उसमें आक्रोश आ जाता है कि इस तरह की घटना एक ब्राह्मण के यहाँ कैसे कर दी जा रही है। क्या पिछड़ा दलित कथावाचक नहीं बन सकता, वो भागवत गीता नहीं पढ़ सकता? उसके बाद लगातार माहौल गर्म होने लगा और मुद्दा जब बड़ा बन गया तो अखिलेश यादव ने बाकायदा समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनको बुलाकर सम्मानित किया था। ये घटना आप लोगों को और याद होगी जब अखिलेश यादव की सरकार गिर गई थी, वो सीएम आवास से निकल गए थे तो उसके बाद सीएम आवास को गंगा जल से धुलवाया गया था और वे कन्नौज के एक मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तब भी उस मंदिर को धुलवाया जाता है जब अखिलेश यादव वहां से निकल जाते हैं। सोचिए कि हमारे समाज में किस तरह से जहर घोला जा रहा है, पिछड़े दलितों को किस तरीके से उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है, शूद्र बताया जा रहा है। आप लोगों को ऐसे ब्राह्मणवाद से बचने की जरूरत है। अगर आप पिछड़ा है, दलित है, तो आपको कभी भी बराबर का सम्मान ये लोग नहीं दे रहे हैं। अगर देने लगते तो हमारे समाज में जातिवाद खत्म हो जाता, हमारे समाज में जहर घोलने वाले का जो धंधा है वो नहीं चल पाता। हमारी खबर आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।